परेश गुज्जर, इनका सवाल है कि मोहम्मद ने कैसे चांद के उंगली पर 2 टुकड़े कर दिए या फिर एक उंगली से 2 टुकड़े कर दिए। अब चांद का साइज इतना बड़ा है, जिन दिनों में इन बातों की कल्पना नहीं थी, आंखों से जितना चांद दिखता है उतना ही चांद है, ऐसी मान्यता थी। उन दिनों ऐसी बातें फैलना स्वाभाविक है। हम लोग, सभी लोग, कोई भी धर्म के लोग हो, वो चमत्कारों से अपने आप को बहुत जल्दी जोड़ लेते हैं। हालांकि हिंदू माइथोलॉजी में बहुत चमत्कारों का वर्णन है। जैन धर्म में चमत्कार को स्थान न होते हुए भी बहुत आपको माइथोलॉजी में चमत्कारों का वर्णन मिलेगा। बौद्ध धर्म चमत्कार विरोधी था, ऐसी मान्यता है। इसके बावजूद वहां भी पूरे दुनिया में चमत्कार फैले हुए आपको दिखेंगे। मुस्लिम धर्म में तो चमत्कार के लिए बिल्कुल स्थान नहीं, ऐसी मान्यता है। इसके बावजूद कई चमत्कार आपको दिखेंगे। तो ये चमत्कार फैल जाते हैं क्योंकि आम इंसान चमत्कारों बिन इन चीजों को नहीं मानता है, इसलिए भी ये चमत्कार निर्माण किए जाते हैं। अब जैसे वर्णन आपको मिलेगा भारत में कि हनुमान जी ने, जब बच्चे थे हनुमान जी, तब उन्होंने सूरज को देखा, हट किया और जाकर सूरज को निगल लिया। अब सूरज निगलने के बाद में अंधेरा छा गया। फिर उन्होंने उगला सूरज को और इसलिए सबको प्रकाश मिला। अभी कोई भी धार्मिक व्यक्ति होगा तो भी इसके ध्यान में आता है कि यह कथा है। कितना भी धार्मिक होगा तो भी उसके ध्यान में आएगा। आज के जमाने में सूरज की साइज क्या है? सूरज का एक छोटा सा हिस्सा पृथ्वी है। पृथ्वी से इंसान की साइज क्या है? और इतनी छोटी साइज वाला कोई भी हो, वो जाकर कैसे सूरज को निगल सकता है? उसी ढंग से कोई भी व्यक्ति हो, मोहम्मद हो, कोई भी इंसान चांद के 2 टुकड़े तो कर नहीं सकता है। एक उंगली से 2 टुकड़े हो, यह संभव नहीं है। इतने बड़े साइज का चांद कैसे क्या हम तोड़ सकते हैं? और अगर चांद टूट जाएगा तो पृथ्वी का अस्तित्व नहीं रहेगा। यह हमेशा आप याद रखिए। जैसे ही चांद टूटेगा, चांद के समझो 2 टुकड़े हो गए, तो उसका गुरुत्वाकर्षण विचलित हो जाएगा। ये 2 टुकड़े में से एक टुकड़ा आकर सीधा पृथ्वी पर पड़ेगा, दूसरा भी आकर पड़ेगा। दोनों टुकड़े पृथ्वी पर इतना बड़ा उधम मचा देंगे कि पृथ्वी तहस नहस हो जाएगी। उसका भी गुरुत्वाकर्षण डिस्टर्ब हो जाएगा। ये गुरुत्वाकर्षण डिस्टर्ब होने के कारण जो घूम रही है जिस भी वर्तुल में, सर्कल में, वो सर्कल डिस्टर्ब हो जाएगा और पृथ्वी पर एक भी व्यक्ति जीवित नहीं बचेगा, एक भी प्राणी जीवित नहीं बचेगा। हालांकि चांद के 2 टुकड़े अगर पृथ्वी पर आकर पड़ते हैं तो भी यहां का प्राणी जीवन पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। ये आज हमें समझ में आता है जब हमें चांद का साइज मालूम है तब। उन दिनों में हम आंखों से जो देखते थे उतना ही चांद का साइज मानते थे। इसलिए ऐसी कथाएं होती है, अलग अलग लोग इसको फैलाते रहते हैं। चमत्कारों में हमारी बहुत आस्था होती है, इंटरेस्ट होता है, हम सुनना चाहते हैं। यहां तक ये बातें हैं, इतना हमने समझना चाहिए और उसको छोड़ देना चाहिए। ये विश्वसनीय नहीं है, ये हमने ध्यान में रखना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल शाम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।